नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा जिसके अंदर मैं आज आपको होम्योपैथिक की एक दवा जिसका नाम है एपोसाइनम कैनेबिनम। एपोसाइनम कैनेबिनम, तो इसको आप एपोसाइनम के नाम से ही पुकारें, बेहतर रहेगा। इस दवा का आज मैं विशेष ही आपको दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि देखो, हम कोई का बुरा नहीं करते, किसी का भी, लेकिन हमारे जो लक्ष्मण रेखा है, एक दायरा है, वहीं तक हम सीमित रहते हैं। जो हमारा क्षेत्र नहीं है, दायरा नहीं है, उसका कभी भी हम उल्लंघन नहीं करते। रावण ने उल्लंघन किया तो उसे मरना पड़ा। तो वैसे ही हर एक चीज़ जो है अपनी मर्यादा के अंदर बंधी हुई है। उसको गलत बता करके आप लोगों के दिमाग में फिट करना, इसको मैं पाप ही कहूँगा। एक तरह से पाप होता है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ की अगर जानकारी ना हो तो उस चीज़ की प्रस्तुति देना कोई आवश्यक नहीं। तो एक डॉक्टर होम्योपैथिक का युवा डॉक्टर है, हम नाम भूल गए, शायद आपने भी देखा होगा। मैंने 2-3 दफ़ा उसके वीडियो को देखा। उसने वीडियो दिया एपोसाइनम का, जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। तो उसने टाइटल दिया और एपोसाइनम से 30-30, 40-40 किलो वजन कम करने का दावा किया कि इससे इतनी ज़बरदस्त दवा है कि इससे यहाँ तक ही का 50 किलो भी वज़न। अरे भाई, कोई चलने वाली बात होती है तो उसको चलाते हैं तो वज़न कम होता है, ये उसने अपने वीडियो के अंदर बताया। तो देखो, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना, और कोई अगर गलत जानकारी या गलती से या भूल से अगर दे देते, हम बुरा नहीं मानते उनका, तो उनको सुधार करना चाहिए। और जिनको मालूम हो जाए कि फलानी चीज़ गलत है तो उसका सही तरीके से समझाना धर्म होता है। तो हम ये कहते हैं कि एपोसाइनम दवा सूजन की, यानी कि शरीर में, हाथों में, पैरों में, पिंडली में, गर्दन में, कहीं भी अगर सूजन का मतलब स्वेलिंग, सूज जाए किसी रोग की वजह से, वो एक अलग बात होती है कि आप जो चोट लगी, सूज गया, तो वो एक अलग बात होती है। उसमें आर्निका या कैलेंडुला ये लाभ करेगी। बाकी आप चलते फिरते हैं, निरोग हैं, और आपके हाथ पैर सूज जाते हैं और जांच कराने पे कोई बीमारी नहीं आती, ऐसे हालात में आपके मन में एक तरह का भय रहता है। भय ये रहता है कि कहीं मेरे को पीलिया या लिवर संबंधी कोई रोग न हो गया हो। दूसरा वहम जो जाता है कि मेरी किडनी खराब तो नहीं हो गई है। तो इस तरह घबरा जाता है आदमी सूजन के नाम से ही। तो सूजन एक जो होती है थकावट की वजह से, जैसे दिन में काम किया, पैर लटके रहते हैं नीचे,
शाम को घर आएंगे तो अपने मोजे खोल के देखता है पैर एकदम मोटे हो गए, घबरा जाता है। अपनी धर्म पत्नी को कहता है चाय बना दे, फिर कहता है देख मेरा पाँव सूज गया, ये हो गया। वो कहती है फलाने डॉक्टर को दिखाओ, उसको दिखाओ। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको इस तरह की तकलीफ़ है और कोई जांच के अंदर नहीं आती है, तो वो रात को जब सोएं तो अपने आगे एडी का जो हिस्सा है, दोनों पैरों को एक 6 इंच का ऊंचाई का तकिया रख के उसके ऊपर रख करके सोएं। तो पंजे ऊपर रहेंगे और घुटने नीचे रहेंगे। आप देखेंगे कि आधी घंटा के अंदर ही सूजन कम हो जाएगी और पूरी रात आप सोएंगे तो सुबह आपको सूजन नहीं मिलेगी। इस तरह आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है कि इसके लिए कोई दवाई लेना भी कोई इतनी समझदारी नहीं समझता मैं, फिर भी सावधान रहना चाहिए। तो एपोसाइनम सूजन की एक बहुत अच्छी दवा है। अब मैं इसके और भी गुण दोष आपको बताता हूँ। उन डॉक्टर साहब ने लिखा कि वज़न कम हो जाता, तो वज़न इससे कम नहीं होता। वज़न कम करने की होम्योपैथिक में मात्र 3 दवाई खास है। एक तो कैलोट्राफिस जाइगेंडा जो मदर टिंचर, उसके 15 बूंद, और फ्यूकस वेसिकुलस मदर टिंचर 15 बूंद, और एक दवा और है भाई। इस तरह 3 दवाइयाँ हैं। हाँ, फाइटोलेका मदर टिंचर, ये भी 15 बूंद। तो आधे कप गुनगुने पानी के अंदर ये डाल करके सुबह दोपहर रात को लें। आपको 15 दिन में मालूम पड़ेगा कि वज़न कम हो गया है। और इसमें भी महीने में 3 से 4 किलो वज़न कम होगा। 2-3 महीना ये ले लें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। एपोसाइनम सूजन की ठीक करने के लिए अच्छी दवा है, क्योंकि सूजन गुर्दे की वजह से, चर्म रोग की वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है। इससे आराम मिलता है। यदि क्योंकि जिनका गुर्दा खराब होता है उनके भी सूजन वैसी ही होती है, इसलिए डरना भी वाजिबी है। सूजन रोग में ठीक करने के लिए एपोसाइनम को काम में लेना चाहिए। जलोदर जो पेट में एक रोग होता है, उसमें भी पानी भरता है तो सूजन हो जाती है, तो इसको लेने से राहत मिलती है। पेशाब में रुकावट एवं रुक के आना आदि सूजन पेडू के नीचे जो होती है उसमें भी आराम मिलता है। गुर्दों में सूजन होने के कारण पाचन दोषों के साथ मितली की समस्या, उल्टी की समस्या, नींद ना आना, सांस लेने में परेशानी इत्यादि में ये काम करती है। इसके अलावा ये दवा जो है ठंडी प्रकृति वालों को ये अधिक होता है, उनको ज़्यादा काम करती है। रोगी को ठंडी हवा अच्छी नहीं लगती, तथा ठंडी हवा में रहने से उसके शरीर के अंदर जो रोग लक्षण है वो बढ़ जाते हैं। जबकि एपिस मेलिफिका का रोगी जो होता है उसको ठंडी पसंद है, गर्मी पसंद नहीं।
एपिस मेलिफिको भी, जैसे एपिस मेलिफिको मधुमक्खी के डंक से बनी दवा है, तो होम्योपैथिक में यूँ मान के चलो जो दवाइयाँ खतरनाक चीज़ों से बनी हुई है, उनके रोग भी खतरनाक ही होते हैं। विशेष परिस्थितियों में जब किडनी जवाब दे देती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो ऐसे नाजुक दौर के अंदर एपिस मेलिफिको का मदर टिंचर 30-30 बूंद 1-1, 2-2 घंटे देने से रोगी का जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। और मधुमक्खी के काटने पे तो देनी ही देनी है। और भी शरीर में सूजन आ जाए, आँख पे, नाक पे, अंग विशेष पे अधिकतर, उसमें भी एपिस मेलिफिका बहुत बढ़िया काम करता है। एपिस मेलिफिको का आविष्कार एक डॉक्टर ने इस तरह किया कि वो घूम रहा था तो एक औरत मधुमक्खियों को सिलबट्टे पे पीस रही थी। तो आखिर डॉक्टर था, वो उससे रह नहीं गया कि ये मधुमक्खियों को क्यों पीस रही है। तो उसने पूछा, माई ये तू मधुमक्खियों को क्यों पीसी है, क्या करेगी? तो उसने अपने पाँव ऊंचा करके दिखाया कि इसमें सूजन है, इसके ऊपर बांधूंगी। और देखते देखते उसने वहाँ लगा करके और पट्टी से बांध दी कि इससे कि सुबह खोलूँगी पट्टी तो ये सूजन गायब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कितने बजे खोलेगी माई? यही 7-8 बजे। तू यहाँ आकर के खोल सकती है, मैं आऊँ मेरे सामने? कि हाँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। अगले दिन वो डॉक्टर उस स्थान पे पहुँचा कि मैं अब खोल दूँ? हाँ खोल। पट्टी खोल दी। पट्टी खोलने के बाद में उसने कपड़े से साफ किया तो डॉक्टर ने देखा कि उस पाँव में इस पाँव में कोई फ़र्क नहीं, सूजन ख़त्म हो गई बिल्कुल ही। तब उस डॉक्टर ने मधुमक्खी के डंक से एपिस मेलिफिको दवा होम्योपैथिक जगत में वरदान के रूप में सबको दी, जो आज हम सब काम में लेते हैं। उसका खास लक्षण यही है कि जैसे मधुमक्खी खाती है, डंक लगाती है, वैसी अगर कोई तकलीफ़ हो, रोग के नाम से कोई मतलब नहीं, वो तकलीफ़ एपिस 200 लेते ही गायब होती है। इसके अलावा एपोसाइनम जो दवा है जिसका जिक्र मैं करता हूँ, हाथ, पाँव, नाक, कान, ये किसी भी अंग में सूजन आती है तो उसको ये ठीक करती है। और इसके अलावा सूजन अगर पुरानी है तो भी आराम देती है। यदि रोगी खुली हवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, गर्मी में रहने से अच्छा रहता है। कुछ रोगी तो खूब गर्मी पसंद करते हैं, तो आ चुका, कोई बात नहीं। हाँ, अब मैं देखता हूँ कि जिस रोगी को सूजन हो जाती है और साथ ही वह पानी वाली काफ़ी ज़्यादा पीता है, तथापि कुछ भी पानी का निकास नहीं होता, अर्थात पेशाब और पसीना बहुत थोड़ा निकलता है, शरीर बहुत ही खुश्क रहता है, रोगी यह महसूस करता है कि उसे पसीना आ जाए तो उसकी तबीयत में सुधार हो जाए, लेकिन पसीना नहीं आता। ऐसे रोगी के सूजन वाले भाग में गड़वा पर दबाने से गड्ढा पड़ जाता है। रोगी रोगग्रस्त भाग को ढककर रखना पसंद करता है, लेकिन एपिस का जो रोगी होता है उसकी अलग ही लक्षण होते हैं। यदि रोगी को प्यास के साथ शरीर में कई भागों में सूजन है तो उसको ठीक करने के लिए एपोसाइनम
एसिटिक एसिड के भी लक्षण अगर हों तो देना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि सोजन के अलावा और ये किस रोग में काम आती है। हाँ, इसको देखिए, ये जो दवा है नाक में भी अगर सोजन आती है तो ठीक करती है। अगर लंबे समय से किसी को छींकें आती है, बच्चों को या किसी को, तो इसकी 30 पोटेंसी देना चाहिए। नाक बंद हो जाए तो उसमें भी ये लाभ करती है। जुकाम में भी लाभ करती है और हर प्रकार के सोजन को ये ठीक करने में लाभदायक है। पेट के किसी भाग में सोजन हो तो ये काम करती है। रोगी का जीभ मिचलाता हो, चलते समय प्यास अधिक लगती हो तो ये काम करती है। रोगी का आमाशय हल्कापन, कभी भारीपन महसूस होता है, छाती में घुटन होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, उसमें ये आराम करती है। इस प्रकार शरीर की सोजन होने के साथ ही एपोसाइनम अपना काम शुरू कर देती है। इसको 30 पोटेंसी में बार बार लेना सबसे बढ़िया तरीका है। दिन में 4 बार लें। मदर टिंचर भी आता है, वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बाकी मैंने सारा ये देख लिया। रोगी के शरीर में पेशाब की जगह अगर सूजन हो, साथ में यदि पेशाब संबंधित लक्षण भी हो गया हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एपोसाइनम उचित दवा है। मूत्राशय अधिक फूला रहता है, यानी कि ब्लैडर में सूजन हो तो लाभ करती है। और पेशाब अधिक गंदा, गर्म, साथ ही गाढ़ापन ये इस तरह होता है तो उसको जलन होती है, ठीक करता है। रोगी पेशाब को बाहर निकालने में बहुत ताकत लगाता है, लेकिन एक एक बूंद करके टपकता है। बहन बेटियों को भी एपोसाइनम दे सकते हैं, कहीं भी सूजन हो तो। मासिक के अंदर शुरू नहीं होता और बाद में पेट फूल जाता है तो एपोसाइनम ले सकती है। माहवारी के दौरान रक्त स्राव होने लगता है, खून के बड़े बड़े थक्के निकलते हैं, उसमें भी लाभ करती है। रोगी लंबी सांस लेता है। पाचन तंत्र घुटन होने लगती है। हृदय के अंदर रोगी के शरीर में भाग होने, सूजन होने पर हृदय से संबंधित कुछ लक्षण भी हों तो उन लक्षणों को एपोसाइनम ठीक करता है। रोगी का हृदय तेज गति से चलता है, हृदय कमज़ोर होता है, उसकी हृदय अनियमित गति से चलने वाली होती है। कभी कभी धमनी हल्का तथा तनाव युक्त हो जाता है, गर्दन की नाड़ियों में फटकन होती है, गले में सूजन हो जाती है, उसमें लाभ करती है। रोगी के शरीर के किसी भाग में सूजन होने के साथ और नींद से संबंधित कोई लक्षण अगर हैं तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एपोसाइनम बहुत अच्छी दवा है। खोपड़ी की हड्डियों की जोड़ खुल गई हो और आँख से दिखाई नहीं देता हो और एक पाँव लगातार हरकत हिलाता रहता हो, माथे की हड्डी बाहर की ओर उभर आती हो, तो ऐसे लक्षणों में एपोसाइनम देना चाहिए। देखिए, इसका जो संबंध है, सूजन का रोग है, अगर इससे संबंधित जो दवाई है एसिटिक एसिड है, जिसको 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। एफिस है, ये भी 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। आर्सेनिक हेल्प 30 पोटेंसी में। चाइना भी दे सकते हैं और
डिजिटेलिस्वी, ये सारी सूजन की दवाइयाँ हैं। इसकी बाद या इसके पहले देने की दवाइयाँ हैं। और इसके रोगी का ठंडे मौसम में ठंडे पानी पीने से तकलीफ बढ़ती है। सीधा तनकर बैठने से रोग के लक्षण कम होते हैं। इसका अधिकतर मदर टिंचर देंगे तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। मदर टिंचर 30 बूंद तक भी दे सकते हैं अगर सूजन ज़्यादा हो तो दिन में 4 बार, वरना 15-20 बूंद आप दे सकते हैं। लेकिन आप उस डॉक्टर के कहे के मुताबिक वज़न कम करने के लिए इसका प्रयोग न करें। अगर कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं होगी, बंद कर दें। थैंक्स।